Hello students, in this video we are starting next chapter of partnership, that is change in profit sharing ratio. This is fourth chapter in your book. Before starting chapter we will discuss what is change in profit sharing ratio. ये जो word है change in profit sharing ratio, इसका meaning क्या होता है? Change in profit sharing ratio means the existing agreement among the partners change. Partners acquire his share of profit in the business from another partner. मीन्स क्या हुआ कि सपोज हमारे पास टू पार्टनर्स हैं ए और बी. सो अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे और कुछ पार्टनर्स को गेन होगा. सो जो गेनिंग पार्टनर है वो जो जितना उसको गेन होगा उसका कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो किसको पे करेगा? ए को पे करेगा, क्योंकि वो सपोज बी गेनर है तो बी पे करेगा ए को. जो गेनर होता है वो पे करता है सेक्रीफाइसर को. अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैसे मैं आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ. अमित एंड अरुण, ये टू पार्टनर्स हैं, अमित एंड अरुण. क्लियर? ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी इनका है वो दिया हुआ है 3:2. आगे इन्होंने दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अमित एंड अरुण आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली. अब जो ये फ्यूचर प्रॉफिट मतलब ये ओल्ड रेशियो हो गया, आगे जाके जो ये फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करना चाह रहे हैं वो इक्वली शेयर करना चाह रहे हैं. मतलब आधा शेयर अमित को मिलेगा और आधा शेयर अरुण को मिलेगा. इट मीन्स अमित एंड अरुण हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू एग्रीमेंट विच इज नोन एज द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब इन्होंने दिया है बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सम पार्टनर सेक्रीफाइस एंड सम पार्टनर गेन. तो हम फाइंड आउट करते हैं कि किस पार्टनर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है. हम अपने अमित का शेयर फाइंड आउट करते हैं. अमित का ओल्ड शेयर था 3/5, 3 + 2 5 और न्यू शेयर है 1/2. अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 10 एलसीएम आ जाएगा. 3 2 6 माइनस 5 1 5. सो 1/10 आ रहा है, ये प्लस में आंसर आ रहा है. अब हम अमित अरुण का फाइंड आउट करते हैं. 2/5 माइनस 1/2. सो इट विल बी एलसीएम आ जाएगा 10. 2 2 4 माइनस 5 1 5. अरुण का जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है, तो हम माइनस को जो है ब्रैकेट से शो करते हैं. जिसका आंसर प्लस में आ रहा है ही इज सैक्रिफाइजर एंड जिसका आंसर माइनस में आ रहा है वो गेनर हो जाएगा. सो एक फॉर्मूला भी तो बन जाता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. क्लियर? अब यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द above equation is clear, it is clear that Amit is sacrificing some part of its profit to Arun. Means Arun is gainer and Amit is sacrificer. क्योंकि अरुण गेनर है, गेनिंग पार्टनर है अरुण, तो अरुण कुछ पैसा कंपनसेट करेगा किसको? अमित को, क्योंकि अमित 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है और जो अरुण है वो 1/10 गेन कर रहा है. अब आप एक चीज ध्यान रखिए, जितना ये सेक्रीफाइस करेगा उतना ही ये गेन करेगा. जो एग्रीगेट इनकी जो एग्रीगेट्स हैं वो हमेशा मैच होंगे. अगर ये सेक्रीफाइस 1/10 कर रहा है तो ये गेन 1/10 ही करेगा, इससे ज्यादा या इससे कम वो नहीं कर सकता, क्योंकि अरुण क्या है? गेनिंग पार्टनर है. सो अरुण कुछ ना कुछ कंपनसेशन पे करेगा 1/10 शेयर के लिए. किसको पे करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. जैसे सपोज पहले जो हमारी प्रॉफिट दी हुई है उनकी प्रॉफिट थी 20,000 की. तो अभी जब ओल्ड रेशियो में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. तो पहले क्या डिस्ट्रीब्यूट होती थी इनकी? 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 5 4 20, 4 3 12,000, रेशियो 4 2 8,000. पहले इतना मिलता था. अब कितना मिलेगा? अब हमारी 20,000 की प्रॉफिट है, ये तो ओल्ड रेशियो था. अभी न्यू रेशियो के बेसिस पे 1:1 मतलब डिवाइडेड बाय 2, ये न्यू रेशियो है. तो ये आ जाएगा 10,000. मतलब अब 10,000 मिलेगा अमित को और अरुण को भी मिलेगा 10,000. अब देखिए, पहले अमित को 12,000 मिलते थे, अब 10,000 मिलेंगे. उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया अपना शेयर? 2,000. और पहले अरुण को कितने मिलते थे? 8,000 और अब कितने मिलने लगे? 10,000. मतलब 2,000 ज्यादा मिलने लगे हैं. तो अब जो ये 2,000 का डिफरेंस आ रहा है तो ये 2,000 कौन कंपनसेट करेगा? ये बी कंपनसेट करेंगे एक तरह से ए को, मतलब अरुण कंपनसेट करेंगे अमित को. ये जो कंपनसेशन की अमाउंट होगी वो क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी. आपकी बुक में दिया हुआ है एज पर ओल्ड रेशियो अमित एंड अरुण वुड गेट 12,000 and 8,000, बट आफ्टर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ईच पार्टनर विल गेट 10,000 and 10,000. ये अभी हम लोगों ने निकाला.
Amit therefore loses 2000 and Arun gains 2000. If suppose the goodwill, अब इन्होंने ले लिया कि अगर goodwill वैल्यूड होती 40,000 की, तो आपने कितना लिया है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये निकला था 1/10. सो 1/10 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं मतलब 4000. ये तो अपन ने एग्जाम्पल से समझा, पर क्वेश्चन में अगर जैसे दिया रहा कि गुडविल है 40,000, सो ये कंपनसेशन जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेशन पे करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. तो आप 1/10 चाहे इसका निकाल लीजिए चाहे इसका निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों के सेम ही है. सो 4000 जो अरुण है वो पे करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, अमित को. अरुण विल पे टू अमित. अब जो इस चैप्टर में आपको एडजस्टमेंट्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं? फर्स्ट आपको पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. नेक्स्ट आपको पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. सो इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. इस वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे और इन्हीं के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फाइंडिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. क्लियर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म forego or sacrifice their of share of profit in favor of another partner. Sacrificing नाम से ही समझ में आ रहा है, त्याग कर देना. So sacrificing ratio is the ratio in which one or more partner of the firm forego or give its share to another partner. That ratio is called as sacrificing ratio. अभी हमने अमित और अरुण का एग्जाम्पल लिया था, उसमें अमित का सेक्रीफाइस कितना निकला था? 1/10. मतलब अमित 1/10 दे रहा है किसको? अरुण को. गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइस्ड शेयर इन द प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर. जो गेनिंग रेशियो होता है ये वो रेशियो होता है जिसमें एक या एक से अधिक पार्टनर गेन करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट जो सेक्रीफाइस किया जाता है किसके द्वारा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के द्वारा. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें अमित सैक्रिफाइसर था, तो अमित 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा था और अरुण को वो 1/10 गेन हो रहा था. दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जो गेनिंग रेशियो होता है इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. पर मैं अपने स्टूडेंट्स को सलाह यही देती हूँ कि आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ही फॉर्मूला यूज करिए एडमिशन तक के चैप्टर में. इसके बाद जो चैप्टर है वो एडमिशन है, तो आप इसी फॉर्मूले पे चलिए. रिटायरमेंट और डेथ वाले चैप्टर में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. अगर आप इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं और आंसर प्लस में आ रहा है, तो पार्टनर सैक्रिफाइजर है. पार्टनर किसमें कैटेगरी में आ जाएगा? सैक्रिफाइजर. और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो पार्टनर हो जाएगा गेनर. आपको अलग से ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. इस फॉर्मूले को मत पढ़िए अभी, इसको हम डेथ और रिटायरमेंट में पढ़ेंगे. आप इस फॉर्मूले का यूज करिए. अगर आंसर प्लस में आए तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर आंसर माइनस में आए तो गेनिंग पार्टनर. क्लियर? अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपकी बुक में पेज नंबर 4.37 पे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके, तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. याद रखिए ये डेफिनेशन बोर्ड में आ चुकी है 1 मार्क्स में. सैक्रिफाइसिंग रेशियो की डेफिनेशन लिखिए, गेनिंग रेशियो की डेफिनेशन लिखिए, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस. तो आप क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के टाइम आप जो डिफरेंस पूछा जाए अगर आपसे, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का जो टेबल में आप डिफरेंस शो करते हैं उसी तरह से शो करिए. सबसे पहले तो आप मीनिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंस में मीनिंग उठाइए, दोनों के मीनिंग बताइए. सेकंड आप उनका फॉर्मूला बताइए. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू एंड गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड. एंड उसके बाद आप बताइए कि कहाँ किसका यूज होता है. तो हम लोग जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 2 चैप्टर्स में यूज करते हैं मेनली. एक तो हम यूज करते हैं एडमिशन में और दूसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. और जो गेनिंग रेशियो होता है इसका मेनली हम यूज करते हैं डेथ वाले चैप्टर में और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में. सो 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको ऐसे मिल जाएंगे. अगर आपकी बुक में दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं दिए तो आप इस तरह से पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर बुक, ABC. A and B, sorry, 2 partners are there, only A and B. A and B are partners sharing profit and losses equally. 2 partners Mr. A and B sharing profit and losses equally means 1:1.
विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अभी कब से चेंज करना चाहते हैं अपना रेशियो? फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। With the effect from 1st April 2019, they agreed to share future profit and losses in the ratio of 4:3. Calculate the individual partners' sacrifice and individual partners' gain. अब फ्यूचर में जो ये रेशियो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं? 4:3। और आपसे बोला है हर पार्टनर का सेक्रीफाइस या गेन फाइंड आउट करके बताइए। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको सबसे बड़ी हिंट दी, आप क्या करिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ही यूज करिए। सो हम ए का सेक्रीफाइस निकालते हैं, ए सेक्रीफाइस। एक फॉर्मूला क्या है आपको पता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/2 माइनस 4/7। सो इट विल बी एलसीएम आ जाएगा 14, 2 7s are 14 माइनस 4 2s are 8 मीन्स 1/40। और आंसर क्या में आया है? माइनस में, मतलब गेनिंग होगा ये पार्टनर। सो ही विल गेन। एंड बी सेक्रीफाइस, फॉर्मूला तो आपको इसी का लगाना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, और अगर आंसर माइनस में आए तो वो गेनर कहलाएगा। बी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/7। 14 एलसीएम आ जाएगा, 2 7s are 14, 7 1s are 7 माइनस 7 2s are 14, 3 2s are 6, 1/14। अब इसका आंसर प्लस में आ रहा है तो ही विल sacrifice और he is sacrificer and Mr. A is gainer। आप अपनी बुक में आंसर चेक करते हैं, A gains and B sacrifice by 1/14। हमेशा जितना ये गेन करेगा उतना ही ये सेक्रीफाइस करेगा, या ये कह सकते हैं जितना ये सेक्रीफाइस करेगा उतना ही ये पार्टनर गेन करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रही हूं मैं इसके बाद अब सॉल्व। XYZ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। क्वेश्चन नंबर 3 है ये मेरी बुक का। सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, X, Y and Z and profit sharing ratio is 5:3 and 2. With the effect from 1st April 2019, they decided to share future profit and losses equally. जो future profit and losses है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है, मींस दिस इज न्यू रेशियो एंड दिस इज ओल्ड रेशियो। फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सेक्रीफाइस और गेन फाइंड आउट करना है। सो एक्स सेक्रीफाइसेस, कितना सेक्रीफाइस करेगा ये? 5/10 माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम विल बी 30, 10 3s are 30, मतलब 5 3s are 15 माइनस 10। So it will be 5/30। इसको बाद में अगर आपको जैसे कट करना है तो बाद में करिए जब सारे आंसर्स आ जाएं, अभी करने की जरूरत नहीं है। वाइज सेक्रीफाइस 3/10 माइनस 1/3, 30, 3 3s are 9 माइनस 10 मीन्स ये आंसर माइनस में आएगा। सो ब्रैकेट में राइट करते हैं 1/30 एंड लास्ट इज Z's sacrifice 2/10 minus 1/3. So it will be 30 LCM, 3 2s are 6 minus 10. It will be 4/30 और वो भी माइनस का। So who is gainer, who is sacrificer? First partner is sacrificer, second one is gainer and third one is also gainer. You can check answer in your book. Y gains 1/30, Z gains 4/30 and X sacrifice 5/30। 5 पार्ट अगर ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जो Y है उनको मिल रहा है 1 पार्ट और जो ये गेनर Z है इनको मिल रहा है 4 पार्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये केसेस में है क्वेश्चन। सो मैं आपको एक एक केस सॉल्व करके बताती हूँ कैसे इनको आप सॉल्व करेंगे। इसको ध्यान से समझिए, ये आपको एडमिशन वाले चैप्टर में भी इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस मिलेंगे। A, B and C, क्वेश्चन नंबर 4 है ये मेरी बुक में। क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C, these are 3 partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। अभी आप क्या कर रहे थे, सिर्फ सेक्रीफाइस और गेन निकाल रहे थे, अब आपको न्यू भी निकालना है। तो अब एक हिंट समझ लीजिए, जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो है तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आपको मान लीजिए न्यू रेशियो निकालना है तो इसको इक्वल टू किस साइड ले आइए,
न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। इस हिंट को ध्यान रखिए, इस एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बन सकते हैं। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। केस नंबर 1 क्या दिया है? केस नंबर 1 देखते हैं। C acquires 1/5 शेयर फ्रॉम A। C क्या कर रहा है, मतलब जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो जो C है वो अपना पार्ट किससे ले रहा है? A से ले रहा है 1/5। C acquires 1/5 शेयर फ्रॉम A से ले रहा है बस, मतलब सिर्फ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? A कर रहा है, B कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं। आपको न्यू रेशियो भी निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। सो न्यू रेशियो विल बी A इज न्यू शेयर। A का हम न्यू शेयर निकालते हैं अगर, तो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो कितना था A का? 5/10 और सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं? क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या निकालना है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। 1/5 सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, सो इट विल बी एलसीएम 10। इसका ले लेंगे 5 माइनस 2, 3/10। बी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहे, तो इनका एज इट इज 4/10। हाँ, सी को फर्क पड़ता है क्योंकि सी तो ले रहे हैं। सो 1 ओल्ड शेयर कितना था इनका? 1/10 प्लस होगा। प्लस क्यों होगा? क्योंकि इनका न्यू शेयर निकालने, इनको गेन हो रहा है, इनको तो मिल रहा है ना। पहले पुराना लिख लीजिए 1/10, ये सैक्रिफाइस थोड़ी ना कर रहे हैं क्योंकि ए दे रहा है सी को, तो सी के में प्लस और ए के में से माइनस। कितना दे रहा है? 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 10। सो इट विल बी 10 माइनस 2, 3/10। सो न्यू रेशियो विल बी 3/4/3। क्लियर? अब आपको इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग किसका है? सिर्फ किसका है? ए का। तो अब उसमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि ए सैक्रिफाइस 1/5। देखिए यहाँ पे हमने किया था ना 1/5, ए के में से माइनस और सी के में प्लस किया था, तो 1/5 जो है ए सैक्रिफाइस कर रहे हैं और सी गेन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है केस नंबर 2, यहीं पे सॉल्व कर रही हूं मैं केस नंबर 2। 4 केसेस है। C acquires 1/5 share equally from A and B. C acquires 1/5 share equally from A and B. अभी क्या था? सिर्फ A से ले रहा था, अब दोनों से ले रहा है आधा आधा, मतलब 1/5 शेयर इक्वली। तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले दोनों पार्टनर्स दे कितना रहे होंगे। तो देखिए C acquires इक्वली है ना, तो C कैसे? 1/5 इंटू 1/2। अब ये 1/2 क्यों लिया मैंने? क्योंकि इक्वली दे रहे हैं पार्टनर, तो हर दोनों पार्टनर कितना दे रहे होंगे? 1/10। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा होगा और जो बी है वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा होगा। सो 1 को भी इतना ही दे रहा होगा, 1/5 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/10। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ आपने डायरेक्ट 1/5 क्यों नहीं लिया, 1/2 से इंटू क्यों कर दिया? क्योंकि इक्वली दे रहे हैं ना, सो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 पार्टनर्स है, इक्वली दे रहे हैं तो आधा ये देंगे आधा ये देंगे। सो 1/5 का आधा मतलब 1/10 और 1/5 का आधा मीन्स 1/10। अब अगर मान लीजिए आप इसको सॉल्व करते हैं, सो 1/10 प्लस 1/10 एलसीएम हो जाएगा 10। 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2/10। तो अल्टीमेटली आप इसको काटोगे तो 1/5 ही तो मिलेगा, तभी तो सी को मिल रहा है। मीन्स हमने इसको और एनहेंस कर दिया यहाँ पे। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपका तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो अब ए का हम न्यू शेयर निकालते हैं। ए न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड कितना था? 5/10 माइनस 1/10, ये दो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सो 10 एलसीएम 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/10। और इसी तरह से हम किसका निकालते हैं? बी का निकालते हैं। बी न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/10 माइनस 1/10, सो इट विल बी 10 एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/10। और सी का न्यू शेयर कितना होगा? 1 जितना ये लोग दे रहे हैं उसको, सो 1/10 प्लस 1/10 इट विल बी 2/10। नाउ द न्यू रेशियो इज 4/3/2। और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा जाए तो 1/10 तो आप बोल सकते हैं 1/1। अब हम सॉल्व करते हैं केस नंबर 3। A, B, C will share future profit and losses equally। तीनों पार्टनर्स अब क्या करेंगे? फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनका कैसा रहेगा?
इक्वली रहेगा। तो बताइए कि न्यू रेशियो क्या रहेगा? तो न्यू रेशियो इक्वली रहेगा। बोल रहे हैं केस नंबर 3 में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:1 एंड न्यू रेशियो दिया है 1:1:1। न्यू रेशियो तो दिया है तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम फाइंड आउट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फॉर्मूला लगाते हैं, सीधे ए का सैक्रिफाइस निकालते हैं, कितना निकलेगा? ए सैक्रिफाइस विल बी ओल्ड रेशियो मीन्स 5/10 - 1/3। बी सैक्रिफाइस विल बी 4/10 - 1/3 एंड सी सैक्रिफाइस विल बी 1/10 - 1/3। सो इट विल बी, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 30, 5 3s are 15 - 10, so it will be 5/10। 30 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 4 3s are 12 - 10, 2/30, यहाँ 30 आ जाएगा, 2/30, 30 यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, 3 1s are 3 - 10 1s are 10, so it will be 7/30। देखिए किसका आंसर प्लस में है, किसका माइनस में है? इसका आंसर प्लस में आया, मतलब ये सैक्रिफाइजर है, ये भी सैक्रिफाइजर है एंड ये क्या आ जाएंगे? गेनर की कैटेगरी में आ जाएंगे। केस नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम लोग। केस नंबर 4 दिया हुआ है आपको, C acquires 1/10 शेयर ऑफ A एंड 1/2 शेयर ऑफ B। C क्या कर रहा है? वो एक्वायर मतलब प्राप्त करना होता है एक तरह से। केस नंबर 4, C acquires 1/10 share of A and 1/2 share of B। A के शेयर का 1/10 C ले रहा है और B के शेयर का 1/2 ले रहा है C। तो अब पहले C कितना ले रहा होगा? A से देखते हैं। C acquires from A, मतलब इनका क्या हो जाएगा? ए का सैक्रिफाइस हो जाएगा, इनके शेयर का 5/10 का 1/10, सो इट विल बी 5/100। इसको सॉल्व करें अगर, सो 20 मीन्स 1/20 ए दे रहे हैं सी को, और सी एक्वायर्स मतलब सी एक्वायर्स फ्रॉम बी, मतलब बी से कितना ले रहे हैं? तो एक तरह से ये इनके सैक्रिफाइस ही तो है, ए और बी के, उनके शेयर का 4/10 का 1/2, सो इट विल बी 4 1s are 4/20। ये इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं बी और इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए। अब न्यू रेशियो निकाल देते हैं। एज न्यू रेशियो विल बी, न्यू शेयर विल बी 5/10 माइनस 1/20, ये तो इन्हें सेक्रीफाइस कर दिया। बीज न्यू शेयर विल बी ओल्ड माइनस 4/20, 4/20 सेक्रीफाइस। एंड सी का क्या है? सी को इतना मिल रहा है तो उनके में प्लस करेंगे, 1/20 प्लस 4/20, सो इट विल बी, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे हम 20, 10 2s are 20, 5 2s are 10 माइनस 1, 9/20। इसको सॉल्व करते हैं, 20 एलसीएम आ जाएगा, 10 2s are 20, तो 4 2s are 8 माइनस 4 मीन्स 4/20। एंड यहाँ पे करते हैं सॉल्व इसको, 1 प्लस 4 मीन्स 5/20। सो न्यू रेशियो विल बी 9:4:5। ऐसे लिखेंगे इसको, 9:4:5। क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में, या जो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक के दिए हुए हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, कैसे करना है इस चैप्टर में। वैसे तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही है कि गुडविल क्या होती है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई अकाउंटिंग नहीं होती है, गुडविल परचेज जो होती है उसकी हम अकाउंटिंग करते हैं। ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही है लास्ट में। पर इस चैप्टर में हमें क्या करना है, गुडविल का कुछ अदर यूज है, कैसे पढ़ते हैं। ये आपके इसकी थ्योरी दी हुई है, पेज नंबर 4.5 आपकी बुक में है पेज, जिसमें इसकी थ्योरी दी हुई है। गुडविल की एक बॉक्स भी दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गुडविल क्या होती है, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ अकाउंटेंसी के कि क्या होती है गुडविल। अब यहाँ इसका क्या यूज है वो पढ़ते हैं। स्टेटिंग इन सिंपल वर्ड्स, इंक्रीज और गेन इन प्रॉफिट। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कुछ पार्टनर गेन करते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। So gain in profit share of partner means purchase of share of profit from other partner। जो पार्टनर गेन करता है वो एक तरह से अपने वो प्रॉफिट का शेयर खरीदता है किस पार्टनर से? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से। The partner whose share increases, that is gaining partner, should compensate to the partner
whose sacrifice और whose share is decreased. अब क्या करते हैं, जिस पार्टनर का सेक्रीफाइस निकल रहा है और जिस पार्टनर का गेन निकल रहा है, सो गेनिंग पार्टनर कंपनसेशन पे करता है किसके लिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए. अभी हमने अरुण और अमित का किया था, तो 2000 का डिफरेंस आ रहा था दोनों के अकाउंट में, मतलब उनका जो हम लोग ने अमाउंट निकाला था उसमें 2000 का डिफरेंस आ रहा था. तो जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. जो अमाउंट कंपनसेट करेगा उस अमाउंट को हम बोलेंगे गुडविल. वहां तो हमने पढ़ा था कि गुडविल जब रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, वो गुडविल की कैटेगरी में आता है. पर इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जो गेनिंग पार्टनर पे करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, when the gaining partner compensate to the sacrificing partner, so that amount is called goodwill amount. But here is accounting treatment, how we do accounting treatment of goodwill. So हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे हमें करने हैं अकाउंटिंग एंट्री, या क्या हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है इसका. देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. शॉर्ट में लिख दिया मैंने गुडविल लिखा हुआ है वो. अब यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने आपकी बुक देख लीजिएगा, बुक में ही दिया हुआ है. केस नंबर ए, केस नंबर बी दिया है, 4.5 पेज पे केस नंबर ए दिया है. व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब आपको क्या केस नंबर 1 दिया है, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर आप इसका एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से कर रहे हैं तो देखिए, मैं दोनों मेथड्स, आपको पता है कैपिटल अकाउंट की तो दो मेथड होती है, एक होती है फ्लक्चुएटिंग और एक होती है फिक्स्ड. तो मैं दोनों से बता देती हूँ ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, जो पार्टनर गेनर है उसको डेबिट करना है क्योंकि वो पे करेगा. तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब इसको क्रेडिट क्यों और इसको डेबिट क्यों, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा, तो उसको जब भी पैसा मिलेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट होगा, तो उसका अकाउंट क्रेडिट, और जो गेनिंग पार्टनर है वो देगा तो वो डेबिट हो जाएगा. और नरेशन हम यहाँ डाल देंगे, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और जो अमाउंट्स होंगी वो जो इनकी गेनिंग की अमाउंट आएगी और इनकी सैक्रिफाइसिंग की अमाउंट आएगी. पर अगर यही क्वेश्चन फिक्स्ड मेथड से आ गया तो सिंपल क्या करिएगा, गेनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट. क्योंकि फिक्स मेथड में ये सारा ट्रीटमेंट करेंट अकाउंट से होता है. तो बस ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं, सेम है, बस यहाँ करेंट वर्ड डालना है और यहाँ कैपिटल वर्ड आएगा. केस नंबर 2 जो दिया हुआ है वो दिया होगा व्हेन गुडविल इज नॉट एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. केस नंबर 2 में जो है उन्होंने दिया है कि गुडविल को आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं करना है, बल्कि गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ. केस नंबर 2 है वो ये है, गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ. पहले आप इसको रेज करेंगे फिर आप इसको राइट ऑफ करेंगे. सो रेज करने की वही सिंपल सिस्टम रहेगा, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स. मैं फ्लक्चुएटिंग का बता रही हूँ, फिर राइट करके, और फिक्स का मैं ओरली बताऊंगी. फ्लक्चुएटिंग में आप क्या करेंगे, पहले गुडविल को रेज करेंगे, फिर गुडविल को आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है. तो फर्स्ट हम गुडविल को रेज करने के लिए गुडविल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि रेज कर रहे हैं मीन्स ओपन कर रहे हैं, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और ये जो अमाउंट आएगी वो किस रेशियो से आएगी, ओल्ड रेशियो से आएगी. और सेकेंड एंट्री आ जाएगी आपकी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. यहाँ जो अमाउंट आ जाएगी वो किस रेशियो से आ जाएगी, न्यू रेशियो से आ जाएगी. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ ओल्ड रेशियो से अमाउंट आएगी, यहाँ न्यू रेशियो से अमाउंट आएगी. गुडविल डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हुआ, ये कट हो जाएगा. ऑल पार्टनर्स यहाँ क्रेडिट हुए, यहाँ डेबिट हुए हैं. ओल्ड और न्यू रेशियो में डिफरेंस आता है, वो कहलाता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग. तो ऑटोमेटिक उनके अमाउंट जो अकाउंट होंगे वो बैलेंस हो जाएंगे और उनमें डिफरेंस आ जाएगा. ऑटोमेटिक मीन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग की अमाउंट निकल आएगी. अब आप इसमें नरेशन देंगे, फर्स्ट वाली एंट्री में जो नरेशन देंगे वो देंगे, बीइंग द गुडविल रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. यहाँ हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा ओल्ड रेशियो. और यहाँ पे देंगे बीइंग गुडविल रिटन ऑफ थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू रेशियो. अगर ये क्वेश्चन तो मैंने फ्लक्चुएटिंग से बताया, मतलब ये जो एंट्रीज बताई है मैंने फ्लक्चुएटिंग से बताई. पर अगर यही एंट्रीज फिक्स्ड में केस में आएंगे तो बस क्या करेंगे, यहाँ कैपिटल के बदले क्या वर्ड्स आ जाएंगे, करेंट अकाउंट वर्ड ऐड कर दीजिएगा. बाकी कहीं कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब इसके क्वेश्चन ओपन कर सकते हैं आप अपनी बुक में, आपकी बुक में से कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं.
क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है मेरी बुक में, पहले मैं उसे सॉल्व कर रही हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन पढ़ी हूँ मैं। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। क्लियर। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st April दे शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। मीन्स न्यू रेशियो हो जाएगा इक्वली एंड ओल्ड रेशियो हो जाएगा 3:1। The goodwill of the firm was valued at 18,000. Pass the necessary journal entry when goodwill is adjusted through partners capital account and when goodwill is raised and written off. दोनों केसेस दे दिए हैं, तो यही मैं साथ में आपके दोनों केसेस सॉल्व करके बताती हूँ आपको। केस नंबर 1 यहाँ आ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है, और केस नंबर 2 यहाँ आ जाएगा, जहां आपको क्या करना है, गुडविल रेज करना है और फिर उसको राइट ऑफ करना है। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी इसमें, क्या एक ही एंट्री बनेगी इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें उसके पहले क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालना पड़ेगा। तो ए का सेक्रीफाइस हम निकाल लेते हैं। ए का सेक्रीफाइस कितना निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस 3/6 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 6 LCM। 3 3 ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1/6। बी का निकालते हैं सेक्रीफाइस, तो इनका आ जाएगा 2/6 माइनस 1/3, तो इट विल बी 2 माइनस 2, 0 मीन्स नो सेक्रीफाइस नो गेन, एंड सी सेक्रीफाइस विल बी 1/6 माइनस 1/3। 6 LCM आ जाएगा, 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1/6, तो माइनस के लिए हम क्या समझते हैं, गेनर, और जो प्लस अमाउंट जिसकी आती है वो सेक्रीफाइस है। तो अब एंट्री कर देते हैं, गेनर पार्टनर, हु इज गेनर, सी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये सेक्रीफाइस है, कितना अमाउंट आ जाएगा, पूरी फर्म की गुडविल वैल्यू थी 18,000, तो 18,000 का 1/6 मतलब ये आ जाएगा 3,000 डेबिट साइड एंड 3,000 क्रेडिट साइड। बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब केस नंबर 2 पे आते हैं, इसमें 2 एंट्री हो जाएंगी। गुडविल पहले रेज करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन, being goodwill is raised and adjusted through partners capital account in old ratio है 3:1। 18,000 का गुडविल है, सो ये आ जाएगा 18,000 डिवाइडेड बाय 6, 3 3 is 9,000, 3 2 is 6,000 and 3 1 is 3,000। क्लियर। और राइट ऑफ करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट वर्ड ऐड कर लीजिए यहाँ पे, डेबिटेड, B is capital account debited, C is capital account debited to goodwill. Being goodwill write off through partners capital account in new ratio 18,000 here. No, इधर आ जाएगा आपका न्यू रेशियो 1:1:1, ये एंट्री ओल्ड रेशियो में होगी और ये एंट्री जो है वो न्यू रेशियो में होगी। तो 18,000 को अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000 6,000 6,000 मीन्स 18,000। अब देखो बी क्रेडिट हुआ है 6,000 से और यहाँ 6,000 से डेबिट हुआ है, तो इसका वैसे भी हमारा नो गेन नो सेक्रीफाइस निकल रहा था। ए जो है उनका क्रेडिट बैलेंस है 9,000 और डेबिट बैलेंस है 6,000, तो अगर हम कट भी करेंगे क्रेडिट से डेबिट को तो 3,000 उनके क्रेडिट साइड बचेगा। देखिए क्रेडिट में 3,000 डाला था हमने, और अगर हम सी का एडजस्टमेंट करते हैं तो देखिए सी को क्रेडिट साइड डाला था 3,000 और सी के डेबिट में डाला है 6,000, तो कट भी कर देंगे तो सी के डेबिट में बचेंगे 3,000, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको। क्लियर। ये क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दिए हैं, उनमें कुछ नहीं है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले आप गुडविल फाइंड आउट कर लीजिए। 4-5 ईयर्स की प्रॉफिट दी है, गुडविल फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद फिर जो भी आपको केस बोले उससे आप जनरल एंट्री कर लीजिए। मैं करवा रही हूँ आपको पहले अभी क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व। XYZ आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म। क्वेश्चन नंबर 8 है ये मेरी बुक का। XYZ आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। They decided to share future profit and losses equally from 1st April 2019. So this is old ratio and this is new ratio. इससे हम sacrifice और gain find out कर सकते हैं। अब इन्होंने दिया है on that date goodwill was appeared in the books 12,000. Goodwill
जो अपीयर हुई है उनकी बुक्स में वो कितनी हुई है 12,000। ये गुडविल उनकी पुरानी होगी, वो कितने की दी है 12,000 की दी है। इट वॉज रिवैल्यूड एट 30,000। ये अब रिवैल्यू होके कितने की हो गई है 30,000 की हो गई, मतलब ये न्यू गुडविल हो गई है। डिफरेंस कितने का आ गया है 18,000 का डिफरेंस आ गया है। You are required to pass necessary journal entry assuming that goodwill account will not appear in the books of account। goodwill account appear नहीं होना चाहिए books of account में। तो ओल्ड गुडविल को मीन्स ये बोलेंगे कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए और न्यू रिवैल्यूड वाली गुडविल है इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दीजिए। इस लाइन का मतलब ये हुआ, जब भी वो बोले गुडविल अपीयर इन द बुक्स एंड आपको उसको राइट ऑफ करना है। इन्होंने आपसे बोला ना पास नेसेसरी जनरल एंट्री दैट गुडविल पुरानी जो दी हुई है अब उसको अपीयर नहीं करना है बुक्स में, अब उसको बुक में शो नहीं करना है, मतलब इस वाली गुडविल को आपको खत्म करना है। और जो न्यू वाली गुडविल है इसका तो हमने कुछ नहीं बोला, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से इसको एडजस्ट कर देंगे। पर दोनों चीजों के लिए हमें क्या चाहिए सैक्रिफाइसिंग करेंगे। यहाँ हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। एक्स का सैक्रिफाइस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 5/10 माइनस 1/3। वाई का सैक्रिफाइस निकालते हैं वो आएगा 3/10 माइनस 1/3। जेड का सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं वो आ जाएगा 2/10 माइनस 1/3। So it will be 30 and 15 minus 10। 5/30 प्लस में आया तो सैक्रिफाइसिंग यहाँ आ जाएगा 9 minus 10 मीन्स माइनस 1/30। तो ये गेनर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 36 minus 10 और वो भी माइनस का 4/30। तो ये गेनर हो जाएगा। अब फर्स्ट एंट्री हम करेंगे ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। शॉर्ट में राइट कर रही हूं मैं। नरेशन आ जाएगा बीइंग गुडविल रिटन ऑफ थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो 12,000 है गुडविल। इसको हम किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में 5:3:2 मीन्स 6,000, 3,600 एंड 2,400। एंड नेक्स्ट सेकेंड एंट्री न्यू गुडविल है उसको एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो sacrificer will be credited and gainer will be debited। Y's capital account debited, Z's capital account debited to X capital account। अमाउंट है 30,000 एंड 30,000 का 5/30 मीन्स 5,000, 30,000 का 1/30 मीन्स 1,000 एंड 30,000 का 4/30 so 4,000 being goodwill adjusted through partners capital account in their sacrificing and gaining ratio। क्लियर? ये है क्वेश्चंस, आप इनको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट जो आगे के टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके क्वेश्चंस कराऊंगी।